गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 रिविलियन ऑफ 1857 फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को रीड आउट करेंगे। नो लेट अस वी स्टार्ट द रीडिंग। पॉलिसीज एंड द पीपल। द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज यू saw in the previous chapter had its effect on different peoples। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी इंडिया के प्रति इन लोगों के खिलाफ वो बहुत ही अलग तरह थी। किंग्स, क्यून्स, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स एंड सोल्जर्स। किंग्स जड़ी राजा रानी और जो पीजेंट्स वगैरह जो किसान लोग होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, लैंडदार जो बड़े बड़े ईंदार होते हैं, ट्राइबल सोसाइटी। यू हैव आल्सो सीन हाउ पीपल resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments। और जो उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी वो खासकर इन लोगों के खिलाफ थी, जहाँ तो इनको सेंटिमेंट्स के खिलाफ होती थी या फिर और कोई भी ऐसे जो काम होते। नवाब्स लॉज देयर पावर। जो बड़े बड़े राज्य यहाँ के नवाब थे जो उनके हाथों में कुछ भी ऐसी कोई भी पावर अब नहीं रही थी। विद द बिगिनिंग ऑफ annexations by the company many Indian rulers gradually lost their authority and honor। Residents had been stationed in many courts। The freedom of the rulers reduced, their armed forces were disbanded and their revenues and territories were taken away। जो भी उनके पास नवाब के पास जितनी अथॉरिटीज़ होती थी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने की, जहाँ और भी कोई दूसरे रिसोर्सेज होते थे उनको सब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। अपार्ट फ्राम डायरेक्टली स्नैचिंग अवे पावर फ्राम द नवाब, द ब्रिटिश आल्सो हैड अनदर प्लान। दे रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट अननेचुरल हीट्स। Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as their heirs to the kingdom after the death of her husband। जैसे कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी अपनी संतान ना होने के कारण किसी दूसरे के बच्चे को अडॉप्ट किया था, तो इन सब चीज़ों के खिलाफ थे ईस्ट इंडिया कंपनी। नाना साहेब दिस adopted son of Peshwa Bajirao believed that he has given his father pension when the latter died। Similarly, many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest, but the company, confident of its superiority and military power, turned down this pleas। In order to bring the Mughal dynasty to an end, the name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company। कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने जो भी मुगल के टाइम पे जो पैसे होते थे उन पे जो भी उनकी स्टैम्प वगैरह थी उसको रिमूव कर दी, यानी कि उसको हटा दिया गया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, family of the king would be transferred from Red Fort to some other places in Delhi। In 1856, Governor General Kennedy decided that Bahadur Shah Jafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as a king. They would just be called as prince। बहादुर शाह जफर की डेथ के बाद किसी को भी ये किंग का टाइटल नहीं दिया गया, उनको सिर्फ ये प्रिंस के नाम से ही जाना जाता था। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी काम में से नेक्स्ट दिन रीड आउट करेंगे। थैंक्स।